बताऊं, मैं एक अपने ज़माने में एक किताब लिख रहा था। वो भी मेरे तमाम कामों की तरह वो भी अधूरा छूट गया। अ, एक वो किसकी साहिर की या किसकी एक नज़म थी कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से इश्क करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया और फिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो मतलब मेरे सारे काम अधूरे छूट जाते हैं, मैं कभी कभी लगता है। तो एक किताब में लिख रहा था, तो फैज की एक नज़म थी। तो एक पुस्तक में लिख रहा था द डिलेमा ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, यानी भारतीय मुसलमानों का असमंजस। उसमें मैं ये बता रहा था कि उन भारतीय मुसलमानों की जो, भारतीय से मेरा मतलब भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, इनका जो मूल डीएनए है वही कंफ्यूज है, क्योंकि आपको तलवार के जोर पे कन्वर्ट किया गया। दिक्कत यह है कि तलवार के जोर पे जिन लोगों ने आपको और जिस मजहब ने आपको कन्वर्ट किया, आज आप उसी को डिफेंड करते हो। आपके बुजुर्गों के साथ जो हुआ, आपकी दादी नानी के साथ जो हुआ, आपके दादा नाना के साथ जो हुआ, आज आपकी मैं क्या कहूं कि आपकी मजबूरी है कि उन्हीं को आपको डिफेंड करना है। जिन अरबों ने आपके पुरखों को काटा, आपकी मजबूरी आज उन्हीं को आपको अपना अब्बा बनाना है। तो एक अंदर से एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, अंदर से एक बड़ी मजबूरी आ जाती है कि क्या करें और क्या ना करें। और वो आपको इनकी हर बात में नजर आएगी। कभी सऊदी अरब को अब्बा बना लिया, तो कभी तुर्की को अब्बा बना लिया, तो आज के ईरान को बनाए हुए हैं। तो ये एक बड़ा भारी इनका कंफ्यूजन है। अब आप देखें पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे इमरान खान क्या कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि अभी आजकल वो भी कह रहा है, वो पगला आसिम मुनीर, वो कह रहा है कि दुनिया में सिर्फ दो रियासतें इस्लाम के नाम पे बनी। एक वो मोहम्मद साहब ने बनाई थी, रियासत मदीना, जिसका पहले ये रियासत मदीना बहुत जिक्र करता था इमरान खान, और इसको चुराने वाले इसको रियासत पुदीना कहते थे। और दूसरा पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे बना। अब आप सोचिए, दुनिया में इतने मुल्क हैं मुस्लिम, 56 मुल्क, किसी मुल्क के नाम में इस्लाम नहीं लगा है। पाकिस्तानियों ने लगा रखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये मतलब ना, ये जो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, उनको बहुत कुछ उनको बहुत कुछ लोग भी मुझसे मजे ले रहे हैं, उनको बहुत कुछ साबित करना पड़ता है, तो इसलिए उनके बड़ा कंफ्यूजन होता है और अक्सर करके उनकी बातों में, उनकी हरकतों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे शराब बंद कर दी अपने, और अब उन्होंने कहा भाई पैसे कम पड़े तो ऐसा करता है कि हम शराब भी बनाएंगे और बेचेंगे। तो उन्होंने अपना 50 साल पहले का जो फैसला था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, वो बंद कर दिया। अभी लेकिन देखिए अपनी जनता को क्या समझा रहे, देखिए हम शराब भी बनाएंगे, हम शराब बेचेंगे भी, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं बेचेंगे। क्या पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती? खुलेआम मिलती है, खुलेआम मिलती है। आप कहीं चले, मतलब लाहौर वगैरह में तो कितना ज्यादा आप, लेकिन झूठ बोलना है। अब आप देखिए, अभी सऊदी अरब में शराब की दुकानें 50-55 साल बाद खुली, मोहम्मद बिन सलमान ने खुलवाई, वो भी विदेशियों के लिए, अरबियों के लिए नहीं। और उसके लिए हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी मौलाना फतवा दे रहे हैं कि सऊदी अरब वाले लोग काफिर है। ये 2% के कन्वर्टेड लोग ओरिजिनल मुस्लिम्स को कह रहे हैं काफिर है। जस्ट इमेजिन, ये कश्मीर की बात है, कश्मीर के मौलाना कह रहे थे। तो कहेंगे कि इस्लाम में सूद हराम है, सब के सब सूद लेते हैं, सब के सब सूद लेते हैं। वही बात शराबबंदी की, तो ये शराबबंदी वाली बात इस्लाम में सबसे पहले हमको सिखाया जाता है कहानी में, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जब हम पानीपत की पहली लड़ाई जब पढ़ते थे हम लोग बचपन में, तो हम लोग को पढ़ाया जाता था कि जब बाबर आया तो उसने सारे शराब के सारे घड़े तोड़ दिए और कसम खाई कि हम शराब नहीं पिएंगे, उसके बाद वो युद्ध जीत गया। ये हम लोग को पढ़ाया जाता था, इस्लाम के नाम पर युद्ध जीत गया। हकीकत यह है कि पूरी कुरान में कहीं इस्लाम, पूरी कुरान में कहीं शराब पीने में मना ही नहीं, कहीं मना ही नहीं है। एक हमारे मित्र हैं वो सैयद कासिम, वो कहते हैं मियाँ आप दिखाओ तो कुरान में मना कहाँ है। उसमें सिर्फ ये दिया कि नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ना, पर नशा नहीं करना ये कहीं नहीं अलाउड है, मतलब कहीं नहीं लिखा।